दोस्तों, फिलीपींस साउथ ईस्ट एशिया में चारों तरफ से समंदर में घिरा हुआ एक खूबसूरत मुल्क है। क्रिस्टल क्लियर बीचेस से लेकर लश ग्रीनरी के खूबसूरत नज़ारे फिलीपींस की पहचान हैं। साथ ही यहाँ के शहरों की रौनक भी कम नहीं है। समंदर में बसे होने की वजह से फिलीपींस के साथ किसी भी मुल्क का लैंड बॉर्डर नहीं है और इंडोनेशिया के बाद फिलीपींस दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आइलैंड कंट्री है। ये मुल्क टोटल 7,640 छोटे बड़े आइलैंड्स पर फैला हुआ है, लेकिन इन सब में से करीब 2,000 आइलैंड्स पर ही जिंदगी आबाद है और बाकी के आइलैंड्स को जंगलों ने घेरा हुआ है और इन्हीं जंगलों में फिलीपींस की अनोखी वाइल्ड लाइफ रहती है, जिनमें पाइथन नामी दुनिया के सबसे बड़े सांप भी शामिल हैं। इस मुल्क का टोटल लैंड एरिया 3 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स के बराबर है और अपने इसी एरिया की वजह से फिलीपींस को दुनिया के सबसे बड़े कंट्रीज में देखा जाता है। फिलीपींस पर एक लंबे अरसे तक स्पेन का कब्जा होता था और फिलीपींस का नाम स्पेन के बादशाह फिलिप के नाम पर रखा गया था। साल 1898 में फिलीपींस को अपने कंट्रोल में करने के लिए स्पेन और अमेरिका के दरमियान जंग छिड़ गई और इसके बाद स्पेन फिलीपींस का इलाका अमेरिका को 2 करोड़ अमेरिकन डॉलर्स में देने पर मजबूर हो गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 4 जुलाई 1946 को फिलीपींस अमेरिका से आज़ादी हासिल करने में कामयाब हो गया। फिलीपींस ही वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे पहले आज़ादी हासिल करने वाला मुल्क था। इस कंट्री का ऑफिशियल नेम द रिपब्लिक ऑफ फिलीपींस है और फिलीपींस की टोटल पॉपुलेशन है 177 मिलियन। यहाँ की पॉपुलेशन में से 80% लोग क्रिश्चियंस हैं और बाकी के 20% में मुस्लिम्स की बड़ी तादाद है। आपको जानकर हैरत होगी कि फिलीपींस के कानून के मुताबिक यहाँ के लोग एक बार शादी कर लेने के बाद तलाक नहीं ले सकते, यानी कि इस मुल्क में तलाक लेना बैंड है, लेकिन सिर्फ मुस्लिम्स को इस मामले में छूट दी गई है। मुस्लिम लड़के और लड़कियां तलाक ले सकते हैं। फिलीपींस का एक और सख्त कानून ये है कि जहां आप 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज़्यादा तेज़ गाड़ी नहीं चला सकते। अगर इससे ज़्यादा स्पीड में आप गाड़ी चलाते हुए पकड़े गए तो फिर अच्छा खासा फाइन देना पड़ेगा और आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी कैंसिल किया जा सकता है। फिलीपींस का फ्लैग मुल्क की सूरत हाल के मुताबिक चेंज होता रहता है। जंग के दिनों में फिलीपींस के फ्लैग में लाल रंग की पट्टी ऊपर नजर आती है, जबकि मुल्क में अमन हो तो नीले रंग की पट्टी ऊपर होती है। जब कभी इस मुल्क के फ्लैग में आपको लाल रंग ऊपर नजर आए तो समझ जाइएगा कि फिलीपींस के मामलात किसी मुल्क के साथ अच्छे नहीं चल रहे। फिलीपींस की नेशनल लैंग्वेज है फिलिपिनो, लेकिन यहाँ के लोगों की एक बड़ी तादाद इंग्लिश बोलती है और इसीलिए फिलीपींस दुनिया में सबसे ज़्यादा इंग्लिश बोलने वाले टॉप 10 कंट्रीज में शामिल है। लेकिन इसके अलावा भी यहाँ 170 के करीब मुख्तलिफ ज़बानें बोली जाती हैं। आपको बता दें कि एक अच्छे ग्रोथ रेट के साथ फिलीपींस दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन रहा है। इस मुल्क की इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा एग्रीकल्चर पर डिपेंड करता है और फिलीपींस को दुनिया में सबसे ज़्यादा बनाना, पाइनएप्पल, कोकोनट और राइस उगाने वाले कंट्रीज में देखा जाता है। फिलीपींस में मुख्तलिफ तरह की फसलें उगाकर दूसरे कंट्रीज को एक्सपोर्ट की जाती हैं और अपनी एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स की मदद से फिलीपींस की GDP में हर साल अच्छा खासा इजाफा होता है। एग्रीकल्चर के साथ साथ फिलीपींस के लोग मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कामों में भी बहुत माहिर होते हैं। इस मुल्क में नेचुरल रिसोर्सेज भी बड़ी तादाद में पाई जाती हैं, जिनमें कॉपर, गोल्ड, सिल्वर और बहुत से दूसरे कीमती मिनरल शामिल हैं। मुख्तलिफ आइलैंड्स पर फैले होने की वजह से फिलीपींस में एक से बढ़कर एक खूबसूरत और साफ सुथरे बीचेस देखने को मिलते हैं। इन क्रिस्टल क्लियर बीचेस पर टूरिस्ट आकर खूब एंजॉय करते हैं और साथ ही स्नॉर्कलिंग और सर्फिंग जैसी वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ का मज़ा भी लेते हैं। फिलीपींस के समंदरों में चमकते हुए खूबसूरत तरीन मोती भी पाए जाते हैं और अपने बेहतरीन मोतियों की वजह से फिलीपींस दुनिया भर में जाना जाता है। आज तक की तारीख का सबसे बड़ा मोती भी फिलीपींस में ही पाया गया है। 34 किलोग्राम वजनी दुनिया का सबसे बड़ा ये मोती पलावान आइलैंड के समुद्री किनारे पर एक फिशरमैन के हाथ लगा था और आज भी ये मोती फिलीपींस के शहर पुर्टो प्रिंसेसा के टूरिज्म डिपार्टमेंट में मौजूद है। वैसे तो इस कंट्री की नेचुरल ब्यूटी का कोई जवाब नहीं है, लेकिन फिलीपींस में मौजूद नेचर के खूबसूरत नज़ारे पेश करने वाली इन चॉकलेट हिल्स को लोग 8वां अजूबा भी कहते हैं।
इस अनरियलिस्टिक जगह को खूबसूरती की वजह से फिलीपींस की शानदार टूरिस्ट अट्रैक्शन समझा जाता है। 1200 से भी ज्यादा की तादाद में मौजूद हरी भरी घास से ढकी हुई इन हिल्स का कलर खुश्क मौसम में चॉकलेट की तरह हो जाता है और इसीलिए इन्हें चॉकलेट हिल्स कहा जाता है। जब कभी भी आप दुनिया में सबसे ज़्यादा सेल्फीज लेने वाले कंट्री के बारे में सर्च करेंगे तो आपको फिलीपींस का नाम ही नज़र आएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस मुल्क के हर 1000 में से 260 के करीब लोग सेल्फी लेने के शौकीन होते हैं और इसीलिए फिलीपींस को सेल्फी कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड का टाइटल भी दिया गया है। इसके अलावा यहाँ के लोग सोशल मीडिया पर भी बहुत एक्टिव रहते हैं। फिलीपींस की लड़कियां भी अपनी खूबसूरती की वजह से बहुत पॉपुलर हैं। अगर दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़कियों की बात हो रही हो तो फिलीपींस की लड़कियों को टॉप पोजीशंस पर देखा जाता है और यही वजह है कि फिलीपींस की लड़कियां 4 मरतबा मिस यूनिवर्स, 1 मरतबा मिस वर्ल्ड और 6 मरतबा मिस इंटरनेशनल का क्राउन अपने नाम करवा चुकी हैं। खूबसूरत होने के साथ ही फिलीपींस की लड़कियां बहुत ज़्यादा फ्रेंडली भी होती हैं। यहाँ के लोग लड़कियों को जॉब्स के लिए दूसरे कंट्रीज में भेजने को बिल्कुल भी बुरा नहीं समझते और आपको फिलीपींस की लड़कियां बहुत सी कंट्रीज में नर्सेस का काम करती हुई दिखेंगी। अमेरिका में तकरीबन 25% नर्सेस फिलीपींस की लड़कियां हैं और फिलीपींस इस लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा नर्सेस सप्लायर कंट्री माना जाता है। फिलीपींस का कैपिटल सिटी मनीला है जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और टूरिस्ट को अपनी तरफ खींचने वाला शहर है। परफेक्ट स्काई लाइन वाले इस शहर की आबादी 14.5 मिलियन है। अपनी इसी पॉपुलेशन की वजह से ये शहर सबसे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड सिटीज़ में से एक है। जगमगाते हुए इस शहर मनीला की नाइट लाइफ भी कमाल की है। फिलीपींस को शॉपिंग के लिए भी परफेक्ट समझा जाता है क्योंकि इस मुल्क में शॉपिंग सेंटर्स की बड़ी तादाद पाई जाती है और इसीलिए फिलीपींस के लोग शॉपिंग करने के दीवाने भी समझे जाते हैं। आपको जानकर हैरत होगी कि फिलीपींस में मौजूद SM मॉल ऑफ एशिया, SM मेगा मॉल और SM नॉर्थ सिटी EDSA नाम के ये तीनों मॉल्स दुनिया के टॉप 10 सबसे बड़े शॉपिंग मॉल्स में देखे जाते हैं। जहां पूरी दुनिया में क्रिसमस को मुख्तलिफ तरह से सेलिब्रेट किया जाता है तो वहीं फिलीपींस के लोग इस मामले में बहुत यूनिक हैं क्योंकि इस मुल्क में क्रिसमस की सेलिब्रेशन सितंबर से ही शुरू हो जाती है और इस लिहाज से फिलीपींस दुनिया में सबसे लंबी क्रिसमस सेलिब्रेट करने वाला कंट्री है। दोस्तों, यहाँ की सड़कों पर चलने वाली इन खूबसूरत गाड़ियों की वजह से फिलीपींस को दुनिया भर में जाना जाता है। इस मुल्क की आइकॉनिक सिंबल कहलाई जाने वाली इन मशहूर गाड़ियों को जेपनी कहा जाता है और इन गाड़ियों को फिलीपींस के लोकल लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। फिलीपींस का शुमार दुनिया में सबसे ज्यादा वोल्केनोज वाले कंट्रीज में होता है। साथ ही इस मुल्क में कई वोल्केनोज आज भी एक्टिव हैं। फिलीपींस आने वाले टूरिस्ट को यहाँ के बीचेस के अलावा कोई जगह पसंद आती है तो वो यही वोल्केनोज हैं। इस मुल्क के कैपिटल सिटी मनीला से 57 किलोमीटर की दूरी पर ताल नामी दुनिया का सबसे छोटा एक्टिव वोल्केनो भी फिलीपींस में मौजूद है। ये मुल्क ज़लज़लों जैसी बड़ी प्रॉब्लम का शिकार है। फिलीपींस को दुनिया में सबसे ज्यादा ज़लज़लों का सामना करने वाले कंट्रीज में देखा जाता है। फिलीपींस में हर दिन तकरीबन 20 ज़लज़ले आते हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर ज़लज़ले बहुत ही धीमे होते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की फिलीपींस के रिलेटेड एक इंफॉर्मेटिव वीडियो जो यकीनन आपको पसंद आई होगी। दुनिया को जानने के इस सफ़र पर हमारे साथ जुड़ने के लिए AInfo को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो हम मिलते हैं किसी और मज़ेदार टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।